अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है, सांस फूल जाता है, बेचैनी महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सीने में जकड़न महसूस होती है या जिस्म सुन पड़ जाता है, अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम मसाइल के पीछे की वजूहात बताएंगे। क्या आपको होने वाला मसला किसी बड़ी बीमारी की निशानी तो नहीं, ये भी बताएंगे, और इन तमाम मसाइल का इलाज भी बताएंगे। आजकल ये तमाम मसाइल बहुत कॉमन हो चुके हैं, फिर चाहे जवान हो या बूढ़े, हत्ता के बच्चों तक में ये मसले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी मसले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है और किसी बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकती है। सबसे पहले वजूहात की बात कर लेते हैं कि इन तमाम मसलों के पीछे वजह क्या हो सकती है। जिस्म में होने वाली ऑक्सीजन की कमी भी इन तमाम मसाइल की वजह बन सकती है। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खून की कमी है तब भी आपको इन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपको थायराइड का मसला है, यानी आपके थायराइड हार्मोन बढ़े हुए हैं, तब भी आपको इन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह डिहाइड्रेशन, लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप पानी कम पी रहे हैं, बल्कि कुछ लोग पानी तो ठीक मिकदार में पी रहे होते हैं, लेकिन उनको पेशाब बहुत ज्यादा आने की वजह से उनके कीमती मिनरल्स पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से उनके जिस्म में मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से दिल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और दिल पर लोड पड़ने की वजह से ये मसाइल सामने आने लगते हैं। इसी तरह खून की नालियां तंग हो जाने की वजह से या कुछ मखसूस मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये अलामात जाहिर होने लगती हैं। बॉडी में पैदा होने वाले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, बहुत ज्यादा मिकदार में कैफीन इस्तेमाल करने की वजह से, यानी अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में कॉफी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा मिकदार में कैफीन इस्तेमाल करने की वजह से आपके मैदे में तेजाबियत पैदा होती है, जिस वजह से न सिर्फ सीने में जकड़न महसूस होने लगती है बल्कि सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, फेफड़ों के कमजोर हो जाने की वजह से या एंजाइटी की वजह से यानी घबराहट की वजह से भी ये तमाम मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। यानी बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि इन तमाम मसाइल के होने के पीछे तीन बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर आपके फेफड़ों का कमजोर पड़ जाना या फेफड़ों में किसी किस्म का मसला होने की वजह से ये तमाम मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसका इलाज अभी आपको आगे बताते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपके जिस्म में खून या आयरन की कमी है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस वजह से भी आपके जिस्म में ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसका क्या इलाज है वो भी अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। और तीसरे नंबर पर यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको ये जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ये किसी बड़ी बीमारी की निशानी या अलामत हो। वो कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेफड़ों के बारे में। इस चीज को याद रखिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो आप सिर्फ सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले जा रहे, बल्कि आप सांस के जरिए पोल्यूशन और बहुत सारे टॉक्सिन्स को भी अपने जिस्म में अंदर इनहेल कर रहे हैं। ये जहरीले मादे हमारे फेफड़ों में जाने के बाद फेफड़ों के सेल्स को डैमेज करते हैं, इसलिए फेफड़ों को क्लेंस और डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं या उनके अंदर बलगम जमा हो गई है या आप उन्हें डिटॉक्स करके दोबारा से ताकतवर बनाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को लगातार 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। आपने अजवाइन, सौंफ, पुदीना, सना मक्की, जीरा और दालचीनी, इन तमाम चीजों को बराबर वजन में लेकर कूट कर पाउडर तैयार कर लेना है और इसे किसी साफ शीशी या बोतल में डालकर महफूज कर लेना है। इस नुस्खे का आधा चाय का चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी के हमरा आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है लगातार 15 दिन के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपके फेफड़ों को ताकत मिलेगी। और अगर आपके फेफड़ों में बलगम या दूसरी पोल्यूशन वगैरह जमा हो गई थी तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो तमाम चीजें पखाने के रास्ते से आपके फेफड़ों से बाहर निकल जाएंगी और आपके फेफड़े बिल्कुल ताकतवर बन जाएंगे। इसी तरह भाप लेने से भी सांस की बंद नालियां खुलती हैं। कोशिश करें कि दिन में 3 से 4 बार भाप जरूर लें। इसी तरह कुछ ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से फेफड़ों को ताकत मिलती है, जैसे कि अंडे जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंडों को इस्तेमाल करने से फेफड़ों के पट्टे मजबूत होते हैं और वो बेहतर तौर पर काम करने लगते हैं। इसी तरह अंडों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फेफड़ों के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसी तरह रोजाना का एक सेब इस्तेमाल करने से सेबों के अंदर फ्लेवोनॉइड्स और ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोजाना का एक सेब इस्तेमाल करते रहते हैं उनके फेफड़े दूसरों के मुकाबले में 20% तक बेहतर फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेबों को छिलकों के साथ इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी इस्तेमाल करने से फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन में कमी आती है और फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है। चुकंदर इस्तेमाल करने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। चुकंदर के अंदर नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके खून की नालियों को रिलैक्स करते हैं और इस तरह सांस का निजाम बेहतर होता है। चुकंदर इस्तेमाल करने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। चुकंदर के अंदर नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी खून की नालियों को रिलैक्स करते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसी तरह हफ्ते में 2 से 3 बार निहार मुंह 2 लहसुन के जव्वों का इस्तेमाल भी आपके फेफड़ों को ताकत देता है, दमे से बचाता है, फेफड़ों को डिटॉक्स
डिटॉक्स करता है और फेफड़ों के कैंसर से बचने में भी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो इस मसले के लिए आपने क्या करना है। जिस्म में होने वाली ऑक्सीजन की कमी की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन वजह जिस्म में होने वाली खून की कमी ही होती है। इसके लिए सबसे बेहतर ऐसी चीजों का इस्तेमाल रहता है जिनके अंदर आयरन काफी मिकदार में मौजूद होता है। आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक खाने का चम्मच किशमिश लेनी है और इसे आधा ग्लास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख देना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने गिलास का पानी पीना है और उसके बाद किशमिश को भी अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। हफ्ते में 2 से 3 बार पालक का इस्तेमाल करें। पालक ना सिर्फ आयरन से भरपूर होती है, इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में खून पैदा होता है, बल्कि पालक के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे सांस के निजाम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कोशिश करें कि रोजाना का एक नींबू भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोगों के जिस्म में आयरन की कमी इसलिए नहीं होती कि वो खाने में काफी मिकदार में आयरन नहीं ले रहे होते, बल्कि उनके खाने में काफी मिकदार में आयरन तो मौजूद होता ही है, लेकिन वो आयरन उनके जिस्म में जज़ब नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो नींबू के इस्तेमाल से आपको विटामिन सी मिलेगा जो कि आयरन को आपके जिस्म में जज़ब कराने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपका सांस बहुत ज्यादा फूलता है, आप चलते फिरते हैं या लेटते हैं और उसके बाद आपका सांस खराब हो जाता है और सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ये किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। इसके लिए फौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि पता चल सके कि असल मसला क्या है। लेकिन इस चीज को भी याद रखिएगा कि अक्सर लोगों में सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ना, सांस का फूल जाना, ये दिल का घबराना, ये आमतौर पर एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है। यानी उनमें एक किस्म की घबराहट पैदा होती है जिसकी वजह से उन्हें ये तमाम अलामतें नजर आ रही होती हैं। वीडियो को लाइक करें और मजीद इस किस्म के वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा।